हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब। और आज काफ़ी दिनों के बाद मैं वन कार्ड सेगमेंट लेके आई हूँ और वजह इसकी ये है कि क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो मैंने सोचा क्यों ना फुल मून की एनर्जीज़ को पिक किया जाए। करंटली जो भी पर्सन आपके माइंड में है फुल मून को लेकर उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइटिंग थोड़ी कम है तो मैं क्यों ना पर्दे हटा देती हूँ, क्योंकि यहाँ से धीमी धीमी सी धूप आती है खिड़की से अंदर और बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं पर्दा हटाती हूँ, पर्दे में रहने दो। अच्छा, आज मैंने कार्ड्स पहले ही निकाल दिए, ठीक है, क्योंकि बक 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 मैं बहुत करती हूँ ना आपसे, तो मैंने ना पहले ही कार्ड्स निकाल के प्रिपेयर कर दिए हैं। और मैंने यहाँ पर आज इनिशियल्स भी निकाले हैं, ठीक है, तो इनिशियल्स भी मैंने पहले से ही निकाल दिए हैं। तो पहले मैं पर्दा खोलती हूँ, उसके बाद मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो पर्दा हटा दिया है, धूप अभी इधर आगे नहीं आई है लेकिन ओके, रोशनी तो आ रही है। तो चलो जी, वन कार्ड सेगमेंट में 3 ग्रुप्स हैं। एज़ यूजुअल आपने ग्रुप पिक करना है, ग्रुप नंबर 1 पिक करना है, ग्रुप नंबर 2 पिक करना है या फिर ग्रुप नंबर 3 पिक करना है, ठीक है। इंट्यूटिवली आपने पिक करना है, टाइम स्टैम्प्स में डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। तो जल्दी से हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। फुल मून में जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। तो ये जो इनिशियल्स हैं ये मैं लास्ट में चेक करूंगी। तो पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, इनके पर्सन की फुल मून में क्या एनर्जीज़ हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ, मौत, डेथ की एनर्जी है। इंटरेस्टिंग। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीरे इस पर्सन का ईगो और प्राइड की डेथ हो रही है, ठीक है, जो इस पर्सन में अगर था तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं। जो भी हैं ये पर्सन, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, जिनके भी बारे में आप ये जानना चाहते हो इस रीडिंग में, ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन खुद से भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से, अपनी एनर्जीज से भाग रहे हैं। बट ये जो फुल मून है, इंटरेस्टिंगली इस पर्सन की एनर्जीज को शिफ्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है ना, अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन की लाइफ में पहले इस पर्सन ने कोई चीटिंग या धोखा खाया था, जिसकी वजह से इस पर्सन ने अपना एतबार, यकीन, सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इतनी इजीली ये किसी पर भरोसा नहीं करते जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो। लेकिन आपसे मिलने के बाद ये पर्सन जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको थोड़ा सा हम क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ये वाले कार्ड्स मेरे पास पहले से ही निकले हुए हैं। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी क्यों आई है? इस पर्सन ने ना अपने इमोशंस को मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। जितने इनके इमोशंस थे, कप्स जितने इमोशंस थे, उन सारे इमोशंस को इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डेथ ख़त्म कर दिया था कि अब किसी के लिए नहीं सोचना, अब किसी के बारे में नहीं सोचना, अब अपने इमोशंस को भाड़ में डालो, ठीक है, और अपने बारे में सोचो। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके आने के बाद इस पर्सन में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिल्कुल चेंज आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी आपके आने के बाद इस पर्सन की दुनिया ऐसे घूम गई है। ये किस्मत का पहिया, डेस्टिनी, आप दोनों का डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये पर्सन को ये भी लग रहा है कि आपके आने के बाद स्पेशली चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं और इस पर्सन ने अपने अंदर कुछ न कुछ बदलाव, चेंज, परिवर्तन महसूस किया है, फील किया है, ठीक है। तो फुल मून में इस पर्सन की जो एनर्जीज़ हैं काफ़ी इमोशनल भी रहेंगी और कुछ मिक्स्ड सी रहेंगी, ठीक है। जैसे थोड़ा ये कोल्ड बिहेवियर भी कर सकते हैं, लेकिन मतलब और थोड़ा इमोशनली भी आपको ये फील
हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल, और ये पर्सन ज़्यादातर अपने काम पर, अपने जो भी इनका प्रोजेक्ट है या कोई काम है या जो भी ये काम करते हैं उसमें अपने आप को बिज़ी करते हुए या बिज़ी रखते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, ताकि ये ज़्यादा सोचे ना आपके बारे में, ठीक है। अपनी फीलिंग्स से ये भाग रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून इनकी एनर्जीज़ में, इनके बदलाव आ रहा है, इनकी एनर्जीज़ में, इनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा, बदलाव दिखेगा, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। ये अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, बदलेंगे आपकी खातिर, क्योंकि इनको और नहीं भागना, अपने इमोशंस से और नहीं भागना, और इस पर्सन को अपने आप को चीटिंग नहीं करना। मतलब इस पर्सन को लगता है कि मैं खुद को ही चीट कर रहा हूँ, आपसे भागकर मैं क्या कर रहा हूँ। और इस फुल मून के बाद आपको एक वाज़े फ़र्क दिखेगा इस पर्सन के अंदर। आप देखिएगा, आप मतलब अच्छा खासा चेंज इस पर्सन के अंदर आपको दिखेगा इस फुल मून के बाद। ओके, और जो लोग यहाँ पर, एक और भी मुझे दिखाई दे रहा है ग्रुप में, बता दूँ आप में से एक और ग्रुप है। एक तो ये ग्रुप हो गया जो मैंने बताया है, कोई न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। एक और ग्रुप भी है जिसके साथ आपका कांटेक्ट नहीं है, डेथ, नो कांटेक्ट सिचुएशन है आपकी दोनों की। और इस पर्सन ने आपको चीट भी किया था, इस वजह से आप दोनों ने कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपका कोई कांटेक्ट इस पर्सन से नहीं है। बट व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन आपसे बात करने के बारे में, आपके पास वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और इस बार बॉल आपके कोर्ट में, मतलब आप फैसला करोगे, डिसाइड करोगे कि इस पर्सन से डील करना है कि नहीं करना। ये मुझे दूसरे ग्रुप वालों के लिए दिखा। अगर आपसे रीडिंग ये रेजोनेट हुई है तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि इनिशियल्स यहाँ पर क्या निकले थे। मैंने तो रैंडमली निकाले थे, तो यहाँ पर टी है, ई है, क्यू, आई, एफ, फिर से ई, यू और एफ। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब ग्रुप 2 वालों की तरफ बढ़ते हैं। 1 कार्ड सेगमेंट में छोटी सी रीडिंग है हमारी, और ग्रुप 2 वालों का कार्ड देखते हैं क्या आया है। फुल मून में आपके पर्सन, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, अपने पर्सन के बारे में ही सोचिएगा ताकि एनर्जीज़ हमें सही मिले। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ये पर्सन काफ़ी बातूनी हो सकते हैं, मतलब बातूनी मतलब मेरी तरह बहुत बोलते हैं। अच्छा, वैसे आम दिनों में तो खैर मैं इतना बोलती नहीं हूँ, मैं बहुत कम बोलती हूँ, मेरे साथ जो भी बैठेगा वो बोर ही हो जाएगा। बट यहाँ आपके साथ मैं बहुत बोलती हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ काम है ना, जाहिर सी बात है। और मैं उन लोगों के सामने ज़्यादा बोलती हूँ जिनसे मेरा दिल खुलता है। हाँ, मुझे बोलना अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत खड़ूस और खामोश रहती हूँ। ये भी पर्सन कुछ इसी टाइप के हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, जिससे बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और जहाँ चुप रहना है वहाँ चुप रहते हैं। इंडिपेंडेंट है, सिंगल है, ठीक है, सिंगल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हैं। कोई बैचलर टाइप ऑफ वाइब्स आ रही हैं मुझे इस पर्सन की, आपकी भी हो सकती है, दोनों ही सिंगल हो। नई बातचीत शायद आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग की है, ठीक है। और ये पर्सन जो भी हैं, बाय दिस 8 ऑफ वेंड्स इज हियर, क्या बात करना चाहते हैं? ओ माय गॉड, टेम्परेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है? जजमेंट, फाइव ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे मिस यू। लुक एट दिस जजमेंट। ऐसा लग रहा है जैसे आपने खुद को जस्टिस दिया है, आपने अपने ग्रोथ पर, खुद पर बहुत वर्क किया है। आई डोंट नो, आपने अपने फिजिकल अपीयरेंस पे वर्क किया है क्या किया? आपका फेस ही एकदम चमक रहा है आजकल। अगर ये पर्सन आपको कहीं से देखते हैं तो ये डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ये क्लियर करना चाहते हैं बातों को, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन मिसिंग एनर्जी में बहुत दिख रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को, जज्बातों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको शायद पता है कहीं ना कहीं
कि अगर इन्होंने इनकी तरफ से अगर कोई नाइंसाफ़ी हुई है आपके लिए तो ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मे बी ये पर्सन अपना कार्मा भी भुगत रहे हैं अगर ऐसा कोई सीन आप दोनों के बीच हुआ है, क्योंकि आप तो अपनी लाइफ आगे आगे बढ़ा चुके हो। तो इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपको इस फुल मून पे या फुल मून के बाद। तो यहाँ पर BSNW 2 बार है, E है, यहाँ पर G है, A है, H है एंड यहाँ पर लास्ट में Q है। तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रुप नंबर 2 वालों की रीडिंग। तो अब हम चलेंगे ग्रुप नंबर 3 वालों की तरफ, जिन्होंने ग्रुप 3 पिक किया है। एक से ज़्यादा ग्रुप भी आप पिक कर सकते हो। तो लेट्स सी। यहाँ ओह सुल्तान, इट्स एम्परर। वाओ, ये पर्सन कोई 4 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। इस पर्सन ने आपको आपकी ऑफ़र को, आपके प्यार को, या मतलब जो भी है, इस पर्सन ने आपको ठुकराया है यार, फॉर ग्रांटेड लिया, या आई डोंट नो। बट सुल्तान घमंड, अपना प्राउड, या फिर इस पर्सन को ये था कि मेरा समाज में रिस्पेक्ट है, इज़्ज़त है, तो लोग बातें बनाएंगे। तो उस चक्कर में इस पर्सन ने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया। इस पर्सन ने शायद ये चाहा कि आप इनके साथ ही रहो लेकिन कोई डिमांड ना करो। तो ये माइंड गेम्स आपके साथ खेलते रहते हैं और आप जानना चाहते हो। यहाँ पे देखो सन की एनर्जी है। ये पर्सन प्रोवाइडर हैं। मे भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि सुल्तान यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। वाई दिस एम्परर, मैं क्लैरिफाई करती हूँ वाई दिस एम्परर इज़ हेयर। एम्परर क्यों है यहाँ पे, क्या करना चाहते हैं ये पर्सन? ओह 9 ऑफ कप्स, ये तो बाजी पलट चुकी। एंड 4 ऑफ कप्स क्यों है? पर पहले तो उन्होंने आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया था। नाउ व्हाट, क्या हो गया अचानक से भाई इस एम्परर को? 8 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अब इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं आपके साथ। ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। ये कार्ड तो कार्ड है, लेकिन ये जो वाओ, आपने कोई ऐसा पिंक, शॉकिंग पिंक कलर का कोई ड्रेस पहना है अभी, क्या कहीं पहना था, बालों में फूल भी लगाया था और ऐसी कोई पिक्चर अपलोड की थी। अगर आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, 5 ऑफ वेंट्स, तो ये पर्सन उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं। और न्यू मून ये जो फुल मून है, इस पर्सन में आपको एक जो है वो 9 ऑफ कप्स, आपकी विश फुलफिल होगी। आपको लगेगा कि ये पर्सन, ये इस जैसा अकड़ू सड़ू आपको कैसे आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकता है, या कैसे वापस आ सकता है, या कैसे आपको इतना प्यार दे सकता है, या फिर माफ़ी मांग सकता है। लेकिन ये करेंगे बिकॉज आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट हो, 9 ऑफ कप्स। और इस पर्सन की विश है कि ये आपके बच्चों के अम्मा या अब्बा बने। अगर ये कोई फीमेल हैं तो बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में है और आपके बच्चों की मदर बनना चाहती हैं ये। और इनके लिए ये ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी इन्होंने नहीं किया था। हमेशा अकड़ू ही रही, सड़ू ही रही, कभी किसी से इन्होंने इतना वो नहीं बातचीत की, या किसी से आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आप हो फर्स्ट ऐसे पर्सन, फर्स्ट ऐसा मर्द इस फीमेल की लाइफ में कि जिसने इनके उस फेमिनाइन जो एनर्जी है उसको छुआ है। और इस पर्सन की विश है, ख्वाहिश है इस फीमेल की कि आपके बच्चों की मदर बने, या ये आपके साथ, या आप इनके प्रोवाइडर बनो, यानी मैरिज, हस्बैंड या वाइफ, इस तरह से। और अगर ये मेल हैं और आप फीमेल हो तो ये पर्सन एम्परर बनना चाहते हैं। या तो ऑलरेडी मैरिड है ये, लेकिन इनकी ख्वाहिश है आपके साथ रहना। सीधी बात करूँगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेकंड मैरिज करना चाहें। अगर आपके रिलीजन में इस चीज़ की इजाज़त है तो ये करेंगे। कोई नहीं रोक सकता आप इस पर्सन को। सीधी बात है। ये लुक एट दिस 5 ऑफ वेंट्स, कंपटीशन, लड़ना है, लड़ेंगे, बट आपको मुश्किल छोड़े ये पर्सन। हाँ, पहले ये ज़रूर इन्होंने आपकी ऑफ़र को ज़रूर ठुकराया था। अब इस पर्सन को लग रहा है कि वो बेवकूफ़ी थी। मैं इस मुझे वर्क करना चाहिए था इनके साथ, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल है ना यहाँ पे। तो ये पर्सन अपना कहीं ना कहीं माइंड को चेंज कर चुके हैं। अब इनको ये भी नहीं समझ आ रही कि आपका रिएक्शन क्या होगा। अगर आपसे बात करते हैं, कहीं आप इनको तो कहीं ठुकरा नहीं दोगे, मिस अपॉर्चुनिटी की तरह फील कर रहे हैं। अब कहीं आप इनको जज तो नहीं करोगे, कहीं आप इनको ठुकरा तो नहीं दोगे, कहीं आप इनको मना तो नहीं कर दोगे।
कहीं आप बदला बदला तो नहीं लोगे ये इस इंसान को लगता है। बट एनीवेज 9 ऑफ कप्स, आप इस पर्सन के लिए विश फुलफिलमेंट हो। इस पर्सन की सबसे बड़ी ख्वाहिश। हालात ने शायद आप दोनों को एक दूसरे का नहीं होने दिया, बट अब लग रहा है चीज़ों में कुछ बदलाव आएगा। तो ये फुल मून की इनकी एनर्जी है, ये आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं। फुल मून पर ये देखो मिस्टर या मिसेस, मुझे वो सॉन्ग याद आ गया, पैदल चल रहा हूँ सवारी चाहिए, अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए तो ये है इनकी एनर्जीज। ये सिंगल फादर भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, मिस खिलाड़ी चाहिए। क्या बात है, मज़ेदार, मज़ा आ गया मुझे आज रीडिंग करके। सो फुल मून की एनर्जीज कैसी लगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।